जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, फिलीपींस में राष्ट्रीय बाइबल कार्यशाला ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। भारतीय पॉप प्रतिनिधि के साथ बैठक के बाद निराश हुए दलित ईसाई। अप्रैल मई में होगा भारतीय कैथलिक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। अदालत के आदेश के बावजूद उग्र हिंदू कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में 40 साल पुराने क्रॉस को तोड़ा। सिस्टर जेसी कुरियन ने कहा, कैथलिक धर्म बहनें कमजोर नहीं हैं बल्कि मजबूत महिलाएं हैं। केरल में सेलेसियन कॉलेज के छात्रों ने एक बेघर मां के लिए बनाया घर। कैथलिक महिलाओं ने पुरोहितों के दुर्व्यवहार से निपटने के लिए पारदर्शिता की मांग की। महाराष्ट्र की शीर्ष अदालत ने ईसाइयों के कब्रगाहों की कमी के लिए सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किया। कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। कार के पेड़ से टकराने से एक सिस्टर की मौत, 3 घायल। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। फिलीपींस में राष्ट्रीय बाइबल कार्यशाला ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। फिलीपींस के कैथलिक बिशप सम्मेलन के बाइबल धर्म त्यागी पर एपिस्कोपल आयोग फरवरी में 24वीं द्विवर्षीय राष्ट्रीय बाइबल कार्यशाला आयोजित करेगा। यह पहली बार है जब ECBA 11 और 18 से 20 फरवरी को इसे ऑनलाइन करने जा रहा है। कार्यशाला का लक्ष्य CBCA के बाइबल कार्यक्रमों में ईश्वर के वचन को बोने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए तकनीकी और पारस्परिक कौशल विकसित करना और वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति में परमेश्वर के वचन की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करना है। भारतीय पॉप प्रतिनिधि के साथ बैठक के बाद निराश हुए दलित ईसाई। चर्च के भीतर जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की मांग के लिए पॉप प्रतिनिधि के साथ बैठक के बाद दक्षिण भारत में दलित ईसाई निराश और मायूस हो गए हैं। दलित क्रिश्चियन लिबरेशन मूवमेंट के अध्यक्ष मैरी जॉन ने बताया कि उन्होंने हमारी दुर्दशा सुनी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे कैथलिक चर्च ऑफ इंडिया में दलितों के खिलाफ जातिगत भेदभाव को खत्म करने के सवाल पर टाल मटोल कर रहे थे। DCLM प्रतिनिधिमंडल ने 2 फरवरी को दक्षिण राज्य तमिलनाडु के वेल्लोर में आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरेली से मुलाकात की, जो भारत और नेपाल के प्रेरितिक न्यूनसो है। उन्होंने पॉप के प्रतिनिधि से अपील की है कि वे दलित और पांडिचेरी और कुडलोर के आर्च डायसिस के प्रमुख के रूप में नियुक्त करें, जो पद खाली पड़ा है। जॉन ने कहा कि उस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया और याजकों की नियुक्ति अपमानजनक और गैर प्रतिबद्ध थी। अप्रैल मई में होगा भारतीय कैथलिक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। इंडियन कैथलिक यूथ मूवमेंट अप्रैल मई में 4था राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित करेगा। 26 अप्रैल से 1 मई को सम्मेलन इस विषय पर एक धर्म सभा के लिए युवा एकता, भागीदारी और मिशन पर विचार विमर्श करेगा। 5 दिवसीय बैठक में पुरोहित केंद्र नडियाड, अहमदाबाद, गुजरात, पश्चिम भारत के धर्म प्रांत में बिशप, युवा निर्देशकों और एनिमेटरों के साथ युवा मंत्रालय के नेता एकत्रित होंगे। फादर चेतन मचाडो राष्ट्रीय युवा निर्देशक और भारत के कैथलिक बिशप के सम्मेलन के कार्यकारी सचिव है। कार्यकारी सचिव ने कहा, इस सम्मेलन के माध्यम से हम देश भर के युवा नेताओं को उनके अनुभव, आशा और सपने को प्रतिबिंबित करने और चर्चा करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। केरल में सेलेसियन कॉलेज के छात्रों ने एक बेघर मां के लिए बनाया घर। केरल कन्नूर जिले के डॉन बॉस्को आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के स्वयंसेवकों की बदौलत 2 बच्चों वाली एक बेघर मां को एक नया घर मिला। परियोजना तब शुरू हुई जब एक सेलेसियन सहकारी लूसी जॉर्ज ने एक बस यात्रा के दौरान जेसी को बेघर होने की अपनी समस्या के बारे में बात करते सुना। जॉर्ज ने इसका जिक्र डॉन बॉस्को आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के छात्रों से किया, जिन्होंने अपने शिक्षकों और प्रबंधक के साथ मिलकर घर बनाने की चुनौती ली। 600 वर्ग फुट के इस घर में 2 बेडरूम, एक किचन, एक बैठक और एक कार्य क्षेत्र है।
लागत छात्रों, कर्मचारियों, प्रबंधक और शुभचिंतकों से दान द्वारा प्रदान की गई थी। सेलेशियन मिशन न्यूज वार की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कॉलेज के स्वयंसेवकों द्वारा निर्मित चौथा घर है। अदालत के आदेश के बावजूद उग्र हिंदू कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में 40 साल पुराने क्रॉस को तोड़ा। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में मैंगलोर में कैथोलिक समुदाय पीड़ा में है, क्योंकि दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं ने 5 फरवरी को मैंगलोर में 40 साल पुराने सेंट एंटनी के होली क्रॉस प्रार्थना केंद्र को कथित तौर पर धराशायी कर दिया था। सेंट एंटनी का होली क्रॉस प्रार्थना केंद्र मैंगलोर में आंगनवाड़ी के रूप में भी काम कर रहा था। यह आरोप लगाया गया है कि श्री सत्य कोडाबू सेवा समिति भगवा कार्यकर्ताओं ने अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए संरचना को ध्वस्त कर दिया। वहां रहने वाले लगभग 30 परिवार परेशान हैं, क्योंकि प्रार्थना केंद्र जमीन पर गिर गया। समाचार पोर्टल ने बताया कि ईसाई अल्पसंख्यक सदस्य पीड़ा में हैं और न्याय प्राप्त होने तक लड़ने की कसम खाते हैं। अदालत के स्थगित आदेश के बावजूद कार्यकर्ता 5 फरवरी को सुबह करीब 11 बजे धार्मिक और समाज सेवा केंद्र को गिराने के लिए बुलडोजर लेकर आए। कोर्ट में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होनी है। सिस्टर जेसी कुरियन ने कहा, कैथोलिक धर्म बहनें कमजोर नहीं है बल्कि मजबूत महिलाएं हैं। एक धर्म बहन और एक प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता का कहना है कि कैथोलिक धर्म बहनें कमजोर नहीं है बल्कि सेवा के लिए मजबूत महिलाएं हैं। सिकंदराबाद के सेंट एनी प्रोविडेंस के सदस्य सिस्टर जेसी कुरियन ने कहा, अंध आज्ञाकारिता अंधविश्वास के साथ नहीं बल्कि स्वतंत्रता के साथ जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान से परे मानवता की सेवा करने के लिए यीशु मसीह के सिद्धांत और संवैधानिक मूल्यों को कायम रखते हुए हमें धर्म बहनें होने पर गर्व है। वह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के राष्ट्रीय आयोग की पूर्व सदस्य और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील हैं। कैथोलिक महिलाओं ने पुरोहितों के दुर्व्यवहार से निपटने के लिए पारदर्शिता की मांग की। भारत में कैथोलिक महिलाओं के एक मंच सिस्टर इन सॉलिडेरिटी ने 6 फरवरी को चर्च द्वारा यौन शोषण के मामलों को संभालने के तरीके में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। समूह जिसमें धार्मिक और आम महिलाएं शामिल है, चर्च को लिपिकवाद पैदा करने वाले तत्वों, जो लिपिक यौन शोषण का एक प्रवर्तक है, को शुद्ध करने के लिए कैनन कानून और पुरोहित धर्मशास्त्र को संशोधित करने पर जोर देता है। इस तरह के कदम चर्च में यौन उत्पीड़न दुर्व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकेंगे। वाटिकन और भारत के चर्च पदानुक्रम को भेजे गए एक पत्र में एकजुटता का दावा करते हैं। यह पत्र जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल को ऐतिहासिक धर्म बहन बलात्कार मामले में बरी किए जाने और आरोप लगाने वाली और उसके समर्थकों को लगातार उत्पीड़न की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। महाराष्ट्र की शीर्ष अदालत ने ईसाइयों के कब्रगाहों की कमी के लिए सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किया। पश्चिम भारतीय राज्य महाराष्ट्र की शीर्ष अदालत ने ठाणे जिले में ईसाइयों के लिए कब्रगाहों की कमी के लिए स्पष्टीकरण मांगने वाले सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को इस विवाद पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया है कि स्थानीय ईसाइयों के पास एसोसिएशन ऑफ कंसर्न कैथोलिक के एक सदस्य मेलविन फर्नांडिस द्वारा जनहित याचिका में किए गए अपने मृतकों को दफनाने के लिए पर्याप्त जगह की कमी है। मुख्य न्यायाधीश वी.जी. बम्बई उच्च न्यायालय के विशिष्ट ने अपने 31 जनवरी के आदेश में अधिकारियों से 11 मार्च को या उससे पहले अपना हल्फनामा दाखिल करने को कहा। फर्नांडिस ने 2 फरवरी को बताया कि राज्य की राजधानी मुंबई से सटे ठाणे में ईसाई पूर्व में बॉम्बे दफन के मैदान में भारी कमी का सामना कर रहे हैं। हालांकि सरकारी जमीन के कुछ 10 भूखंड ईसाई कब्रिस्तान के लिए निर्धारित हैं। फर्नांडिस ने कहा कि इन भूखंडों को अब या तो झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था या जाहिर तौर पर सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डरों को सौंप दिया गया था। कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। कर्नाटक सरकार ने दक्षिण भारतीय राज्य में सद्भाव बनाए रखने में मदद करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड विवाद के बाद राज्य के कुछ तटीय जिलों को विभाजित करने के बाद 5 फरवरी को कदम उठाया गया। 1 महीने पहले मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के बाद कक्षाओं से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। समस्या कोडापुर के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में शुरू हुई, जब 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए कक्षा में प्रवेश करने से मना कर दिया था। उन्हें कक्षा के बाहर खड़ा होना पड़ा, जिससे उन्होंने मीडिया में सुर्खियां बटोरी।
सरकार के ताजा आदेश ने छात्रों के लिए संबंधित स्कूलों या कॉलेज द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। उडुपी के पास मुल्की में मेडिकल साइंस के कॉलेज के प्रबंधक करने वाले एरिक सी लोबो बताते हैं कि मैंगलोर के लिए हिजाब विवाद नया नहीं है। कैथलिक शिक्षाविद ने बताया यह समय समय पर सामने आता रहता है। लोबो ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक छात्र को किसी संस्थान के ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा धर्म को परिसरों के बाहर रखा जाना चाहिए। कार के पेड़ से टकराने से एक सिस्टर की मौत, 3 घायल। दक्षिण भारत के केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास एक सड़क दुर्घटना में सिस्टर ग्रेस मैथ्यू की मौत हो गई और 3 अन्य सिस्टर घायल हो गई। सिस्टर 5 फरवरी को एक आधिकारिक बैठक में भाग लेने के बाद त्रिशूर से लौट रही थी जब उनकी कार तिरुवनंतपुरम में एक पेड़ से टकरा गई। कार चला रहे फादर भी घायल हो गए। सामने पैसेंजर सीट पर बैठी 56 वर्षीय सिस्टर मैथ्यू के सिर में गंभीर चोट आई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।